नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। इंटरनेट के ज़माने में ज्यों-ज्यों हमारी ज़िंदगी स्मार्ट होती जा रही है, त्यों-त्यों ही ठगी का जो है धंधा भी स्मार्ट होता जा रहा है। इसी के क्रम में साइबर क्राइम एक बहुत बड़ा जो है चुनौती हमारे देश में हमारी अपनी जीवन शैली के लिए, हमारे अपने पैसों की हिफाजत के लिए एक बड़ा जो है सवालिया निशान बनकर सामने आ रहा है। इसमें कुछ हद तक प्रशासन भी हमारी मदद कर रहा है। उसी की कड़ी में सुल्तानपुर पुलिस द्वारा साइबर क्राइम से बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, उसी के क्रम में यहाँ के एसपी डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा की ओर से कुछ जानकारियां साझा की गई हैं, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। साइबर क्राइम पे लगाम कैसे लगाई जाए और साइबर क्राइम पे लगाम का सबसे बड़ा जो माध्यम है वो है जानकारी। जी हाँ, हमें जानकारी होगी, हम जागरूक होंगे, तभी हम अपना और अपने पैसों की हिफाजत कर सकते हैं। साइबर ठगों को से हम अपना बचाव कर सकते हैं। उसी के क्रम में उस जानकारी के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, पूरी जानकारी कि कैसे हमें जागरूक होना है और अपने पैसों की हिफाजत करनी है। तो आइए हम आपको वो जानकारी जो है बताते हैं। ये जो जानकारी है साइबर क्राइम के खिलाफ कैसे बचाव किया जाए, वो सुल्तानपुर पुलिस की साइबर क्राइम सेल की ओर से साझा की जा रही है। वो जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि सावधानी ही साइबर अपराध से बचने का सर्वोत्तम उपाय है। अपने पैसों की हिफाजत हम स्वयं तभी कर सकते हैं जब हम जागरूक होंगे। इस कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण और बेसिक जानकारी वो ये है कि आप सभी लोग जो है एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो एटीएम कार्ड की जो आवश्यक जानकारी होती है उसमें आगे जो है एटीएम कार्ड का 16 अंकों का जो है नंबर होता है, पीछे उसी समय उसी के नीचे जो है वैधता की दिनांक होता है और पीछे एटीएम कार्ड का सीवीवी नंबर होता है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी एटीएम कार्ड से संबंधित है। और अगली जो जानकारी है, बैंक से प्राप्त वन टाइम पासवर्ड के मैसेज आपको लगातार आते होंगे। वन टाइम पासवर्ड जिसे ओटीपी बोलते हैं, आपके मोबाइल पर बैंक से प्राप्त मैसेज को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी पासवर्ड जो 6 अंक का होता है उसको किसी के साथ हमें साझा नहीं करना चाहिए। मैसेज समझ नहीं आने पर हम बैंक जानकर उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी ओटीपी के बारे में होती है। उसके अलावा कुछ फर्जी कॉल्स आपको आती होगी। दिन भर में जो है कई तरीके की कॉल आती है। उसमें कुछ लोग कहते हैं कि मैं बैंक का अधिकारी बोल रहा हूँ, आपका एटीएम कार्ड जो है ब्लॉक हो गया है। बैंक का अधिकारी कहकर वो आपके खाते को आधार से लिंक करने की बात करते हैं और आप अपने एटीएम कार्ड के 16 अंकों का नंबर जो है वैधता के साथ बताने को लोग कहते हैं। तो ये जो कॉलिंग स्कैम होती हैं, फर्जी फ़ोन कॉल्स की, इसे हमें बचना चाहिए। किसी भी बैंक से इस प्रकार की जानकारी नहीं मांगी जाती है। तो सबसे पहले तो हमको इस प्रकार के कॉल से सावधान रहना होगा, तब हम साइबर क्राइम से बच सकते हैं। अगला जो है वो फर्जी फ़ोन कॉल्स की होती है। इसमें वो तत्काल जो है एटीएम का नंबर, सीवीवी नंबर, ओटीपी मांगते हैं और इस प्रकार की ठगी हमसे करने की कोशिश करते हैं। कई बार तो हम उस ठगी के जो है शिकार भी हो जाते हैं। अगला जो है एटीएम बूथ का प्रयोग करते समय हमें किस प्रकार की सावधानियां करनी होती है। आमतौर में जो है लेन देन और बैंकिंग सिस्टम इतना एडवांस हो गया है कि आप एटीएम जो है जाते हैं, वहां से पैसे निकालते हैं, तो एटीएम के समय विशेष प्रकार की सावधानी हमें बरतनी होती है कि अपना कार्ड हमें किसी को नहीं देना चाहिए। और एटीएम कार्ड इंसर्ट स्लॉट में एटीएम कार्ड इंसर्ट करने से पहले जांच लें कि कहीं स्कीमर डिवाइस तो नहीं लगी हुई। इस प्रकार की डिवाइस से हमें बचना होना चाहिए। और एटीएम बूथ में पैसा निकालते समय दूसरे व्यक्ति को एटीएम बूथ के अंदर प्रवेश ना करने दें। एक बार में जब आप जा रहे हैं तो एक ही व्यक्ति एटीएम बूथ के अंदर जाएं और एक ही व्यक्ति जो है वो काम करें, अपना एटीएम से पैसे निकालें। और जब आप निकाल रहे हैं वो पैसे, तो किसी दूसरे व्यक्ति को वहाँ पर ना घुसने दें। तो ये सावधानी हमें बरतनी होगी। और एटीएम पिन कैसे अंकित करें? एटीएम पिन हमेशा जो है अपना एटीएम कार्ड का पिन छुपाकर हमें अंकित करना होता है, जिससे कोई अनजान व्यक्ति आपका पिन ना देखे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सही तरीका क्या है। हमें अपना एटीएम पिन छुपाकर जो है अंकित करना होता है, खुले तौर पे नहीं करना होता है। और एटीएम कार्ड से पेमेंट करने का तरीका, जी हाँ, कई बार जब हम मॉल में या बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं तो आप देखे होंगे कि वहाँ पे स्वाइप करने की मशीन रखी होती है। तो उसका प्रयोग हमें कैसे करना है और उसका सही प्रयोग करके हम साइबर क्राइम के अपराध से, साइबर क्राइम से बच सकते हैं।
कार्ड स्वैप मशीन का प्रयोग हमें स्वयं करना चाहिए, पासवर्ड छुपाकर अंकित करना चाहिए और सार्वजनिक जो पीओएस है, पॉइंट ऑफ सेल, कार्ड स्वैप करने के बाद कार्ड का पिन हमेशा चेंज करें। सार्वजनिक स्थलों पर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर अक्सर हमें इस्तेमाल करने के बाद वापस अपना जो पिन है उसे बदलना चाहिए, हमेशा चेंज करना चाहिए। और ये जो तरीका है इससे हम आप बच सकते हैं साइबर क्राइम से। अगला जो है वो फर्जी लॉटरी का लगने का झांसा लोग देखते हैं। अक्सर आपको कॉल आती होगी कि आपकी लॉटरी लगी है, आपने इतना जीता है, आपने उतना जीता है। तो ये सब फर्जी है। इन सब फर्जी तरीकों में हमें आपको नहीं आना चाहिए और ये पुलिस की ओर से हम आपको जानकारी दे रहे हैं साइबर क्राइम से बचने का सही तरीका क्या है। अगला है टावर लगाने के नाम पे ठगी। जी हाँ, अक्सर गांव देहात में आप लोगों ने सुना होगा कि मोबाइल टावर लगवाइए और लाखों कमाइए। आपका नंबर चुना गया है और आपको लगाने के लिए अग्रिम राशि बैंक खातों में जमा करना होगा। तो ये सब फर्जी होता है। इन सब फर्जीवाड़ों में हमें आपको नहीं पड़ना है। टावर के नाम पर बिल्कुल जो है धोखा होता है, जालसाजी होती है। और अगला होता है इंश्योरेंस कंपनी के फर्जी अधिकारी बनकर लोग फ़ोन करते हैं, बीमा एजेंट बनकर लोग फ़ोन करते हैं, एजेंट बोनस पॉइंट के रूप में पैसे दिए जाते हैं। तो इस तरीक़ों से जो है हमें आपको बचना होगा। अधिक जानकारी के लिए हमको आपको बीमा कंपनियों में जाके स्वयं पूछना होगा कि इंश्योरेंस की क्या पॉलिसी है। चेहरा पहचानो इनाम जीतो, ये बहुत तरीके का पुराना और गोरख धंधा है। अक्सर आपने समाचार पत्रों में भी ये सब चीज़ें पढ़ी होंगी, आकर्षक इनाम जीतने का विज्ञापन भी देखा होगा। तो इन सब तरीक़ों से हमें बचना होगा। अपने बैंक की जानकारी हमें किसी को नहीं देनी होगी। नौकरी लगाने के नाम पर ठगी, किसी पेपर में या ऑनलाइन ऐसे विज्ञापन आते हैं कि इंटरनेट वॉलेट में जमा करा दीजिए, आपकी नौकरी तत्काल लग जाएगी। तो ये सब फर्जी तरीके हैं। आपको इन सब फर्जी तरीक़ों में नहीं फंसना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है। तो ये सब जानकारियां हम आपको सुल्तानपुर पुलिस मीडिया सेल द्वारा क्राइम्स है उसकी ओर से हम आपको बता रहे हैं। चिट फंड कंपनी, क्या कोई कंपनी कम लागत में अधिक पैसे कमाने का लालच दे रहा है या कम समय में आपका पैसा कई दुगना अधिक हो जाने की बात बोल रहा है? तो सावधान हो जाइए, ऐसी कंपनी फर्जी होती है जो आपका पैसा लेकर कंपनी बंद कर भाग जाते हैं। बहुत तरीके की कंपनियां ऐसे आई थी, आपने कई सारे लोग उसकी ठगी के शिकार भी हुए थे। तो ये इन सब तरीक़ों से हमको आपको बचना है, अपने पैसों को भी सुरक्षित रखना है। जो है कभी कभी जो है लोन के नाम पे भी स्कैम होता है, तो हमें आपको बचना होगा। किसी भी प्रकार का ऑफिस खोलकर लोग बैठ जाते हैं, कम ब्याज दर पर जो है अधिक लोन देने की बात करते हैं, कागजी कार्रवाई जो है आसानी से होने की बात करते हैं कि कोई भी कागज़ वगैरह नहीं लगेगा। तो हमको आपको इन सब तरीक़ों से बचना है और अपने आप को सुरक्षित रखना है जो है क्राइम से। सबसे बड़ी और अहम बात, हमको जो है सोशल मीडिया के इस ज़माने में बहुत ही सुरक्षित सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का उपयोग करना है। किसी भी प्रकार की ऐसी वेबसाइट का उपयोग ना करें शॉपिंग के लिए जो सिक्योर ना हो। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना होगा। अपनी व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग हैकर और अपराधियों द्वारा किया जा सकता है और कुछ भी पोस्ट करने से पहले ज़रूर सोचें। खाता बनाते समय साइट आपसे हिंट सवाल पूछ सकती है, वैसे जवाब कभी ना दें जो दूसरे लोग आसानी से अनुमान लगा सकते हैं। जब आपके अपने सोशल मीडिया दोस्तों से संदेश में लिंक मिले तो उस पर क्लिक करने से पहले ज़रूर विचार कर लें। जी हाँ, व्हाट्सएप पे बहुत तरीके के मैसेज वायरल होते हैं कि इन्होंने आपके लिए ये भेजा है, वो भेजा है। तो इन सब पर बिल्कुल क्लिक ना करें। फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने से पहले सोचें कि ये व्यक्ति आपको जानता है या आप उस व्यक्ति को जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अपने सोशल मीडिया नेटवर्क साइट पर गोपनीयता और सुरक्षा सेटिंग के बारे में समय समय पर जो है जानकारियां लेते रहें, उसका देखते रहें, सही तरीके से उसका उपयोग करें। स्मार्टफोन से क्लिक किए गए तस्वीर जियो लोकेशन एम्बेडेड हो सकता है, जियो लोकेशन बंद रखें। यदि कोई आपको परेशान कर रहा हो या आपको धमकाता हो तो उन्हें अपनी मित्रता सूची से निकालें, उन्हें ब्लॉक करें, उन्हें सोशल साइट एडमिन और पुलिस को सपोर्ट करें। आप अपने ऑनलाइन खातों के लिए एक मजबूत पासवर्ड बनाएं जिस पे अक्षर, नाम और कैरेक्टर जो है मिश्रित हों। तो स्ट्रांग पासवर्ड हमें हमेशा यूज करना चाहिए सोशल साइट में। तो सोशल साइट से भी हमें सावधान रहना होगा जहां से साइबर क्राइम की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अपना मोबाइल सुरक्षित रखें। जी हाँ, अपने मोबाइल को सुरक्षित रखें, ऑपरेटिंग सिस्टम और सभी सॉफ्टवेयर अपडेट रखें। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से पहले यह जान लें कि सॉफ्टवेयर क्या
आपकी जानकारी ले रहा है, क्या क्या आपकी जानकारी वो ले रहा है। तो ये सब चीज़ें भी हमको आपको करनी होंगी, तभी हमारा आपका बचाव हो सकता है। अपने पासवर्ड पर जियो टैगिंग बंद करके रखें, एक मजबूत पासवर्ड बनाएं। पायरेटेड सॉफ्टवेयर से हमको आपको सावधान रहना होगा। पायरेटेड सॉफ्टवेयर एक बहुत ही बड़ी चुनौती के रूप में सबके सामने आया है, जहां सर सोशल मीडिया क्राइम अधिकतर बढ़ रहा है। और अपने कंप्यूटर पर लाइसेंस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें। पायरेटेड सॉफ्टवेयर उपयोग करना एक अपराध है। इसके अलावा आपको साइबर हमलों का भी सामना करना पड़ सकता है। फिशिंग, अक्सर कुछ ऐसे ईमेल्स होते हैं जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे किसी बैंक या किसी अन्य संस्था की वेबसाइट से हैं, या आपके बैंक के खाते या अन्य गोपनीय जानकारियों को जो है की सूचना लेने का प्रयास करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके ईमेल में इस तरीके के मैसेज ज़रूर आते हैं जो शॉपिंग वेबसाइट के होते हैं कि आपका ये रेडी है, आपका लोन हो जाएगा, हेलो मैं ये बोल रही हूँ, यहाँ से इस तरीके की मैसेजेस आते रहते हैं। तो इन सब तरीक़ों से हमको आपको बचना है। और फिशिंग जो है बहुत ही बड़ा क्राइम है, क्राइम करने का एक आसान तरीका है। तो इस तरीके का ईमेल का जवाब हमको आपको कभी नहीं देना है। फेक लिंक ईमेल ऐसे भी आते रहते हैं, इनसे भी हमको आपको दूर रहना होगा। SBI ओरिजिनल वेबसाइट से भी मैसेजेस आते हैं। आपको ओरिजिनल वेबसाइट को सही तरीके से पहचानना है। आप देख रहे होंगे किस तरीके की SBI की ओरिजिनल वेबसाइट होती है। फेक SBI वेबसाइट का कैसी होती है ये भी आप नमूना एक स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। कंप्यूटर उपयोग करते समय निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं, लॉगआउट जरूर करें। किसी भी वेबसाइट पर लॉगिन करते समय पासवर्ड सेव ना करें। साइबर कैफ़े में इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग कभी ना करें। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि जो है सिक्योर वेबसाइट का या सिस्टम का उपयोग करना होता है। तो साइबर कैफ़े कोई सिक्योर वेबसाइट या फिर वेबसाइट नहीं होता है, एक ठिकाना नहीं होता है। वहाँ पे तरह तरह के लोग हमेशा यूज करते रहते हैं। तो आपकी अपनी व्यक्तिगत जानकारी, बैंकिंग संबंधी जानकारी वहाँ पे साझा हमें करने से बचना होता है। डुप्लीकेट फेसबुक आईडी बनाकर रुपए की डिमांड आजकल आम प्रचलन में है। कई तरीके की जानकारियां सुल्तानपुर शहर में भी बड़े से बड़े नामी गिरामी लोगों का फेसबुक का डुप्लीकेट अकाउंट बनाते हैं और मैसेज करते हैं कि मुझे पैसे की आवश्यकता है, मेरा ये हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है। ये मैसेज बहुत आते रहते हैं, तो आपको इन सब से बचना है। अगर इस तरीके का आप शिकार हो रहे हैं तो तुरंत आप मैसेज कर दीजिए, बता दीजिए कि इस तरीके से मेरी फर्जी आईडी बनाकर पैसे लिए जा रहे हैं और वो मेरा कोई व्यक्तिगत नहीं है, आप उनसे बचिए, वो फ्रॉड है। हाल ही में सेवानिवृत्त होने वाले पुलिसकर्मी ध्यान दें। कुछ जालसाज हाल ही में सेवानिवृत्त हुए पुलिसकर्मियों के फ़ोन पर संपर्क कर रहे हैं, खुद को कोषागार विभाग से संबंधित होने की बात कर उनसे फ्रॉड कर रहे हैं। ऑनलाइन सामान बेचने के नाम पे भी जो है ठगी होती है और आप लोग देख सकते हैं कि दाम तय करते हैं, रिक्वेस्ट मनी भेजते हैं, UPI पिन मांगते हैं। स्क्रीन पर जानकारी है, आप लोग देख सकते हैं। तो आपको इनसे भी चीज़ों से बचना होगा। हनी ट्रैप बहुत ही बड़ा और जो है गोरख धंधा इसे कह सकते हैं कि आपको इस तरीके से फंसाया जाता है। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर आपसे दोस्ती करते हैं, धीरे धीरे आपसे वो अश्लील चैट करते हैं, फ़ोटो वीडियो भेजते हैं। बाद में उन्हीं चैट और फ़ोटो वीडियो से आपको जो है ब्लैकमेल करके पैसे मांगते हैं। तो इस घटना को पूरा हनी ट्रैप कहा जाता है, आम प्रचलन में है, आपको इनसे बचना होगा। तो ये जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी सुल्तानपुर साइबर क्राइम सेल जो द्वारा ये जानकारी साझा की गई है और इस जानकारी के लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा सुल्तानपुर जनपद के जो है SP पुलिस कप्तान डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा को, जो इस तरीके की जानकारी साझा कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने में मदद कर रहे हैं। तो आप सब इस जानकारी को रखिए और जानकारी ही जागरूकता है।
तो कुल मिला के यही बात है। और एक बार मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं कि सर के माध्यम से ये जानकारियां साझा हो रही हैं। आप लोग भी इन जानकारियों को पढ़िए और देखिए, समझिए, और सोशल मीडिया और साइबर क्राइम जैसे बड़े अपराध से जो आजकल अपने पैसों की हिफाजत करने में बहुत ही चुनौती की भूमिका निभा रहा है, उनसे बचिए, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।